अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से बताने वाला हूँ मोक्सिफ्लॉक्सासिन, जो ये फार्मूला है आप लोगों से यानी मुख्तलिफ नेमों से आप लोगों को मिल सकता है, मुख्तलिफ कंपनियों का। इसके ना इस ये फार्मूला है। मैं आप लोगों को मोक्सिफ्लॉक्सासिन के बारे में बताऊंगा कि मोक्सिफ्लॉक्सासिन आप लोग किन बीमारी में यूज़ कर सकते हो और इसके साइड इफ़ेक्ट और बेनिफिट्स और यूजेस यानी डोसेज मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरा डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। वीडियो आखिर तक देखिए, लास्ट तक देखिए, ताकि मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ आप लोगों को सही तरह से समझ आ जाए और आप लोग इस वीडियो से कुछ भी फायदा हासिल सके। तो मैं आप लोगों से बताने वाला हूँ मोक्सिफ्लॉक्सासिन। ये आप लोगों को गले का इन्फेक्शन और इसके साथ खानों का इन्फेक्शन, नाक का इन्फेक्शन और इसके साथ आप लोगों को रिस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन हो, तो लंग्स का इन्फेक्शन, चेस्ट का इन्फेक्शन हो, तो आप लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बताने वाला हूँ मोक्सिफ्लॉक्सासिन के बारे में। मोक्सिफ्लॉक्सासिन ये असल की एंटीबायोटिक है। ये आप लोग मुख्तलिफ बीमारियों में यूज़ कर सकते हो। जो इससे पहले मैंने जो 2-3 वीडियोस बनाए थे वो एप्पल बेनिफिट्स ऑफ पीच और एक्सेट्रा, इसके बारे में आप लोगों मैंने बता चुका हूँ। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ वो मेडिसिन के हवाले से, और इससे पहले मैं भी मेडिसिन के हवाले बहुत वीडियो कर चुका हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई हो और आप लोग देख भी चुके होंगे। तो आज मैं आप लोगों से बताने वाला हूँ वो है मोक्सिफ्लॉक्सासिन। असल की ये फार्मूला है, मैं तो आप लोगों को बता दिया कि ये फार्मूला है। और इसके ना यानी नाम मुख्तलिफ नाम से भी आते हैं, मुख्तलिफ कंपनियों का। अगर हम मिसाल ले लें तो इसके साथ गेट्स कंपनी का आते हैं मोक्सी गेट 400 mg। इसके साथ कॉन्टिनेंटल कंपनी का नाम से आते हैं वो मोक्सीबेक्ट है। और इसके साथ जिनस कंपनी भी जिनस के कंपनी का भी एक प्रोडक्ट आता है वो है एक्सजिन। और इसके साथ जेनेटिक्स कंपनी का भी आता है वो है निविलाक्स 400 मिलीग्राम। ये बहुत मुख्तलिफ कंपनियों का भी आप लोगों को मुख्तलिफ कंपनियों का आप लोगों को मिल सकता है मार्केट में। तो ये है असल की ये फार्मूला है। फार्मूला के मैं तो असल की इसमें इसलिए ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग इसको समझ सके मोक्सिफ्लॉक्सासिन के बारे में। मोक्सिफ्लॉक्सासिन जो है ना ये फार्मूला है, इसमें के नाम से बहुत से प्रोडक्ट आप लोगों को मिल सकता है मुख्तलिफ कंपनियों का मुख्तलिफ के नाम से। तो इसलिए मैं आप लोगों को फार्मूला के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो फार्मूला है ये सेम है, इसके नाम से कुछ भी यानी कहीं भी कंपनियों का आप लोगों को मिल सकता है, तो आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। यानी अहम टॉपिक यानी मेन टॉपिक जो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ वो है मोक्सिफ्लॉक्सासिन। अब मोक्सिफ्लॉक्सासिन ये फार्मूला है और इसकी ये 400 मिलीग्राम की आती है। इसमें एक पैकेट में 5 कैप्सूल होता है। और इसके साथ गेट्स कंपनी का आता है, कॉन्टिनेंटल कंपनी की भी आप लोगों को मिल सकता है, जेनेक्स कंपनी, और इसके साथ जेनेटिक्स कंपनी के आप लोगों को मिल सकता है। तो इसकी मुख्तलिफ कंपनियों को आप लोगों को इसकी नाम से आप लोगों को मिल सकता है, यानी ये फार्मूला है। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है मोक्सिफ्लॉक्सासिन। मोक्सिफ्लॉक्सासिन आप लोगों को अगर हम इसकी यूजेस के बारे में बात करें पहले, तो आप लोग इसको नाक का इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन और इसके साथ कान का इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी का इन्फेक्शन और लंग्स का इन्फेक्शन, और आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम्स हो यानी कुछ भी एंटीबायोटिक का मसला होती है, असल की ये एंटीबायोटिक है, तो आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप लोग एक बात ज़रूर नोट कर लें कि आप लोग प्रेगनेंसी में इसको नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये बिल्कुल प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है। तो आप लोग ज़रा एहतियात कीजिए ताकि आप लोगों को बाद में कोई मसला ना हो। तो आप लोगों को जब भी इसको यूज़ कर सकते हो तो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक, यानी अच्छी फार्मासिस्ट की तरीका यानी उसकी बिना पर आप लोग इसको यूज़ करें, ताकि आप लोगों को बाद में कोई परेशानी या पछताना ना पड़े। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। जी दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसकी किन बीमारी में आप लोग इसको यूज़ कर सकते, किन किन बीमारी में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर हम इसकी यूजेस के बारे में बात करें यानी तरीका इस्तेमाल के बारे में, तो आप लोग इसको डेली 1 टेबलेट आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं 10 दिन तक। अगर आप लोगों को गले का मसला हो, नाक के कान, और इसके साथ आप लोगों को कुछ भी मसला हो, ये यानी ये असल की एंटीबायोटिक है, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को बुखार हो
बुखार का प्रॉब्लम हो या लंग्स के इन्फेक्शन हो, इस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को लंग्स का इन्फेक्शन हो, नाक, कान और गले का, तो और ये रिस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन हो, तो आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और या फिर आप लोगों को सांस की नाली में जो दुश्वारी होती है, सांस लेने में जो दुश्वारी होती है, तो इसके लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम सांस लेते हो तो फिर हमको बहुत मसला हो जाता है, फिर औकात हम बहुत मसला होता है कि हम सांस भी नहीं ले सकते, तो आप लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ये बिल्कुल बहुत अच्छी यानी कंपनी का आप लोगों को मिल सकता है। गेट्स, और मिसाल के लिए गेट्स कंपनी का, कॉन्टिनेंटल कंपनी का, जेनेस कंपनी का, जेनेटिक्स कंपनी का। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि मोक्सिफ्लोक्सासिन जो कैप्सूल है वो आप लोग 10 दिन तक आप लोग इसको यूज़ करें तो आप लोगों को अच्छा रिजल्ट देगा, और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो इंशाल्लाह इसकी बदौलत आप लोगों को शिफा मिलेगा। अल्लाह ताला ने जो मेडिसिन में जो शिफा दी है वो आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, और आप लोग इसको यकीनी तौर पर आप लोग इसको ले रहे तो आप लोगों को 100% रिजल्ट देगा। दोस्तों यूज़ तो मैंने आप लोगों को बता दी, यानी तरह का इस्तेमाल भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप लोग दिन में एक दफ़ा यानी एक कैप्सूल आप लोग इसको ले सकते हैं, और खाने के पहले आप लोग इसको नहीं ले सकते। तो आप लोग ज़रा एहतियात कीजिए, आप लोग इसको डेली 1 टेबलेट ले लें खाने के बाद, तो आप लोग इसको 10 दिन तक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो साइड इफ़ेक्ट आप लोगों को डायरिया, वोमिटिंग, डिजीनेस और यानी मतली होती है, इसके लिए यानी ये भी हो सकता है, और इसके साथ आप लोगों को हेडेक भी हो सकता है। तो आप लोगों को जब भी ये प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग इसको डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इसको यूज़ करें। तो अगर हम इसकी यानी ये किन टेबलेट के साथ हम इसको नहीं ले सकते, या फिर आप लोगों को यानी हम इसको किन टेबलेट के साथ इसको नहीं ले सकते, तो मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि आप लोग इसको आइबुप्रोफेन टेबलेट जो इस्तेमाल करते हो, मिसाल ब्रोफिन, ये इसके साथ आप लोग नहीं ले सकते, और इसके साथ इजिथ्रोमाइसिन कैप्सूल के साथ आप लोग इसको नहीं ले सकते। मिसाल तो मैक्रोबैक इसके नाम से बहुत मुख्तलिफ कंपनी, इज़ेतमा बहुत मुख्तलिफ कंपनी उसका है, यानी इजिथ्रोमाइसिन के साथ आप लोग इसको नहीं ले सकते, और इसके साथ प्रेडनिसोलोन टेबलेट के साथ आप लोग इसको नहीं ले सकते, और इसके साथ आप लोग डिक्सामेथासोन के साथ आप लोग इसको नहीं ले सकते। आप लोग जब भी इसको यूज़ करते हो यानी इस टेबलेट के साथ, तो आप लोग डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक यूज़ करें। डॉक्टर को बता दीजिए कि मैं ये टेबलेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके साथ मैं ले सकता हूँ या नहीं, तो फिर आप लोगों को ये डॉक्टर रिकमेंड करता है। जी दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स भी करें, और मुझे ये भी बता दीजिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे यानी किन टॉपिक में आप लोगों को साथ शेयर करूं। तो आप लोग मुझे ज़रूर बता दीजिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक में बनाऊं, तो आप लोगों के लिए तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से फिर हाजिर होऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहे, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरे आने वाली जो नई वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को सही तरह से यानी बर वक्त पहुँच सके। तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और बेहतर भी होगा। इंशाल्लाह मेडिसिन के हवाले से आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे इस मेडिसिन क्लब से, तो आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले। तो आप लोगों को जब भी प्रॉब्लम्स हो यानी कुछ भी मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए में। तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछिए, आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स हो यानी यूजेस का आप लोगों को पता ना हो, या आप लोगों को घर में बहुत सारे टेबलेट पड़े होंगे तो आप लोगों को ये भी पता ना हो कि ये किन बीमारी में यूज़ किया जाता है, तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊँगा। जहाँ भी रहे खुश रहे, नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।